श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे रहस्यों और सिद्धांतों का भी वर्णन किया गया है। गीता का अध्ययन करने से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का वर्णन करता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता में जीवन, मृत्यु, धर्म, कर्म और मोक्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। श्लोक 9-11 गीता के 9वें अध्याय का एक महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप और मानव जीवन के महत्व को समझाया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उन्हें तुच्छ समझते हैं वे गलत हैं। वे यह नहीं समझते कि भगवान का स्वरूप अनंत और असीम है। यह श्लोक हमें बताता है कि भगवान सभी जगह हैं। वे हर जीव और हर वस्तु में विद्यमान हैं। हमें उनकी उपस्थिति को हर जगह महसूस करना चाहिए। वे हमारे अंदर और हमारे आसपास हैं। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान की उपस्थिति हमारे जीवन के हर पहलू में है। हमें उनकी उपस्थिति को पहचानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान की महिमा को समझें और उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखें। श्लोक 9-11 इस प्रकार है। अर्थ: मूर्ख लोग मेरे परम भाव को न जानते हुए मानुषी शरीर धारण करने के कारण मेरा अवहेलना करते हैं। वे मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं और मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अज्ञानी लोग उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। वे उनके वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उन्हें केवल मनुष्य समझते हैं वे मूर्ख हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि भगवान का स्वरूप मानव से परे और दिव्य है। ऐसे लोग भगवान के परम तत्व को नहीं जानते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि भगवान का स्वरूप मानव से परे और दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें उनकी दिव्यता को समझना चाहिए और उनके वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि हमें उनकी दिव्यता को समझना चाहिए और उनके वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। इस रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए थे। भगवान का यह दिव्य रूप हमें यह बताता है कि वे सर्वशक्तिमान हैं। वे इस सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहारक हैं। हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन पर विश्वास करना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सीख देता है कि जीवन में सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक गुणों में होती है। हमें कभी भी किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर एक अनमोल आत्मा होती है जो प्रेम और करुणा से भरी होती है। हमें हर व्यक्ति में भगवान को देखना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद करता है। यह श्लोक हमें दयालु, क्षमाशील और प्रेम करने वाला बनने के लिए प्रेरित करता है। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन अधिक सुखमय और संतोषजनक बन जाता है। भगवान के इस संदेश को समझकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। जब हम इस श्लोक के संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। इस प्रकार श्लोक का महत्व हमारे जीवन में असीमित है और हमें इसे समझकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।